इंग्लैंड ने अपनी एसएस के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दी है। 21 नवंबर से एसएस स्टार्ट होने वाला है और 2 महीने पहले इंग्लैंड की स्क्वाड एसएस के लिए आ गई है। कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस स्क्वाड में, क्योंकि लीडरशिप के रोल में अब हैरी ब्रूक दिखेंगे। कप्तान नहीं बने, वाइस कप्तान बने हैं। ओली पोप को हटा करके हैरी ब्रूक को बनाया गया है वाइस कप्तान इंग्लैंड टेस्ट टीम का। बेन स्टोक्स कप्तान रहेंगे। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऐड हुआ है, वो हुआ है विल जैक्स का। तो विल जैक्स को एसएस के 16 मेंबर स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है। हैरी ब्रूक को बनाया गया है वाइस कप्तान। ओली पोप की वाइस कप्तानी को छीन लिया गया है। बेन स्टोक्स कप्तान है। पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं इंग्लैंड के इस टेस्ट स्क्वाड की और जानेंगे कि क्या ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जा कर के हरा सकती है या फिर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट इंडिया वाली सीरीज से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंग्लैंड ने इंडिया वाली सीरीज मिस कर दी, इंग्लैंड को जीतना चाहिए था वो सीरीज। सो इस वजह से हम कहते हैं कि इंग्लैंड का पलड़ा उतना भारी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया को हरा नहीं पाई। तो क्या इंग्लैंड जा करके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जा करके चैलेंज कर सकती है? इस स्क्वाड को देख करके बात करेंगे। एक एक मेंबर से स्क्वाड करते हैं। स्क्वाड आपके सामने है। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, कप्तान बेन स्टोक्स, विल जैक्स, जेमी स्मिथ, जैकब बेथल, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, मैथ्यू पॉट, जॉश टंग, मार्क वुड, शोएब बशीर। टोटल 6 पेसर्स के साथ जा रही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में। और आपको पता है कि पेसर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंग्लैंड के लिए। पेसर्स में आपको बता दें कि जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड नहीं खेलेंगे 5 टेस्ट मैच। उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं करेगी 5 के 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर के खेलना। तो और इंग्लैंड को इन पेसर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स आपको पता है वो सुपरस्टार बॉलर है। 4 के 4 पेसर्स जो हैं सुपरस्टार हैं। सो वो उनके पेसर्स काफ़ी तगड़े हैं इंग्लैंड के मुताबिक। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि यार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि ग्लेन मैकग्रा ने बोला 5-0, नहीं, इस स्क्वाड को देख करके 5-0 कभी भी नहीं लगता है। 5-0 नहीं हो सकता ये स्क्वाड। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, इस स्क्वाड से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करेंगे। ओली पोप की वाइस कप्तानी क्यों हटाई गई है जानते हैं? क्योंकि अगर ओली पोप के बल्ले से रन नहीं आ रहा है ना, तो ओली पोप को तुरंत जैकब बेथल के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। जैकब बेथल इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ओली पोप फॉर द एसएस एंड इट इज गोइंग टू हैपन। अगर ओली पोप रन्स नहीं बनाते तो तुरंत रिप्लेस हो जाएंगे। इस वजह से उनकी वाइस कप्तानी को हटा दिया गया है। इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में बात करें, क्या स्क्वाड तगड़ी है? देखिए, ऑन पेपर ये स्क्वाड अच्छी है और बहुत अच्छी है। ये ऑस्ट्रेलिया को हराने का दमखम रखती है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, आप लोगों में भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी, आप लोगों में मतभेद होगा इस स्क्वाड को देख करके। सही बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि ये स्क्वाड में दम है अगर ये स्क्वाड अपने पोटेंशियल पे खेले? और हालांकि इंग्लैंड के लिए उनके कप्तान बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लैंड के लिए उनके कप्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेन स्टोक्स, तो जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने इस वाली सीरीज़ में बॉलिंग की है, अगर उस हिसाब से बॉलिंग करेंगे बेन स्टोक्स, तो क्या वो 5 टेस्ट मैच खेल भी पाएंगे? क्योंकि इतना वर्कलोड अगर वो अपने ऊपर ले लेंगे तो उनकी बॉडी उस चीज़ को नहीं झेल पाएगी। बैटिंग भी करना और बॉलिंग करना, हर सेशन में आकर के बॉलिंग करना, तो स्टोक्स को खुद को मैनेज करना पड़ेगा। 6 पेसर्स के साथ इंग्लैंड जा रही है। तो देखिए, बॉलिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से होगा। 3 कंप्लीट पेसर, 1 स्पिनर और 1 कप्तान स्टोक्स। टोटल 5 बॉलिंग ऑप्शन इंग्लैंड के लिए होगा। और ऑफ स्पिनर के रूप में जो रूट अवेलेबल होंगे, जो रूट डालेंगे, अगर जैकब बेथल खेलते हैं तो जैकब बेथल आपको लेफ्ट आर्म स्पिन प्रोवाइड करेंगे। विल जैक्स को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। विल जैक्स इसके पहले केवल 2 टेस्ट मैच खेले हैं, तो विल जैक्स को स्क्वाड में डाल लिया गया है। हालांकि प्लेइंग 11 में वो नहीं दिख रहे हैं कि प्लेइंग 11 में किसकी जगह पे आएंगे विल जैक्स। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि प्लेइंग 11 में विल जैक्स की जगह तो नहीं बन रही है। पर्थ वाले टेस्ट मैच में 21 नवंबर को इंग्लैंड किस स्क्वाड के साथ जा सकती है? देखिए, अगर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर इज फिट, देन मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर एंड गस एटकिंसन विद स्टोक्स एंड बशीर, इट्स गोइंग टू बी अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड कैन विन दैट मैच। अगर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर अपने फुल
पेस अटैक के साथ जा रहे हैं, तो इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो टेस्ट मैच जीतने की, क्योंकि बैटिंग में पावर है। इंग्लैंड के बैटिंग में पावर है प्लस बैटिंग में अप्रोच है। अगर हम पिछली बीजीटी की देखें तो कौन से बैटर सक्सेसफुल हुए थे बीजीटी में? मान लीजिए केएल राहुल एक इंडिया के तरफ से सक्सेसफुल थे, ट्रेविस हेड, यशस्वी जायसवाल, ये सारे बैट्समैन एग्रेसिव थे, ये रन स्कोर करने के लिए देख रहे थे। इनको नहीं था कि बॉल क्या हो रही, अगर इनको चौका मारना तो चौका मार रहे थे, एग्रेसिव थे। और इंग्लैंड एग्रेसिव जाने वाली है, तो इंग्लैंड जीत सकती है फर्स्ट टेस्ट मैच इस स्क्वाड के साथ। स्क्वाड इंग्लैंड का ये काफ़ी तगड़ा है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अगर इंग्लैंड इस पोटेंशियल पे खेलो तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, और ये वाला एसेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होगा एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव भी, एज ए इंडियन व्यूअर्स भी, क्योंकि जब दो बेस्ट टीमें आपस में भिड़ेंगी टेस्ट में, वो भी द एसेस का कॉन्टेक्स्ट इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। आपको इस स्क्वाड के बारे में, टेस्ट स्क्वाड के बारे में क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। इसी चलिए बात कर लेते हैं इंग्लैंड के ओडीआई स्क्वाड के बारे में भी। ओडीआई का भी स्क्वाड इंग्लैंड ने रिलीज़ किया है, जो कि न्यूजीलैंड से खेलेगी। न्यूजीलैंड के लिए इंग्लैंड ने ओडीआई और टी20 दोनों का स्क्वाड रिलीज़ किया है। बात कर लेते हैं अगर हम ओडीआई स्क्वाड की, तो कप्तान हैरी ब्रूक कप्तान है। रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सनी बेकर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार। सनी बेकर का जो डेब्यू हुआ ना, मतलब वर्स्ट डेब्यू, ओडीआई में भी और टी20 में भी बहुत बेकार डेब्यू हुआ। उसके बाद भी इनको दोनों टी20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड में मौका मिला है सनी बेकर को। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग प्लेयर। टॉम बेंटन, जैकब बेथल, सैम करन, ब्राइडन कास, जॉस बटलर, लियाम डॉल्सन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, अदिल रशीद, जो रूट, जेमी स्मिथ एंड लुक वुड। इट्स द ओडीआई स्क्वाड फॉर द न्यूजीलैंड। इंग्लैंड की ओडीआई में भी यार दमखम लगता है। हाँ, एक जो नाम आपको मिस लग रहा होगा विल जैक्स को दोनों ही ओडीआई व्हाइट बॉल स्क्वाड से हटा दिया गया है। इसके पहले विल जैक्स व्हाइट बॉल खेलते थे, उनको व्हाइट बॉल के स्क्वाड से हटा करके सीधा रेड बॉल के स्क्वाड में डाल दिया गया, व्हाइट बॉल से हटा दिया गया है। वी डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट। टी20 की स्क्वाड की बात कर ले तो हैरी ब्रूक कप्तान है, रेहान अहमद, सनी बेकर, टॉम बेंटन, जैकब बेथल, जॉस बटलर, ब्राइडन कास, जॉर्डन कॉक्स को मौका मिला है। जैक क्रॉली बड़े इंटरेस्टिंग है। द 100 में उनका गजब का फॉर्म था यार, तो शायद उस फॉर्म के बेस पे उनको लिया गया होगा, क्योंकि द 100 में बहुत अच्छे दिखे थे जैक क्रॉली। थ्रू द लाइन और बैकफुट पंचेस मार रहे थे, कवर्स की दिशा में बहुत अच्छा शॉट खेल रहे थे, तो जैक क्रॉली काफ़ी अच्छे लग रहे थे द 100 में, बहुत अच्छे लग रहे थे जैक क्रॉली। सैम करन, लियाम डॉल्सन, जेमी ओवरटन, अदिल रशीद, फिल शॉट, लुकवुड। सो इसमें आपके जेमी स्मिथ, बेन डकेट और जोफ्रा आर्चर को रेस्ट दिया गया है, नहीं अवेलेबल है, जो रूट टी20 खेलते नहीं है। तो ये है इंग्लैंड की वाइट बॉल की स्क्वाड। देखिए इंग्लैंड के ऑन पेपर ना इंग्लिश टीम बहुत अच्छी लगती है, वाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी। अगर ये टीम अपने पोटेंशियल पे खेले तो हम जानते हैं ये क्या कर सकती है। सो इस टीम को अपने पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा। सो आपको क्या लगता है इस स्क्वाड के बारे में, हमें जरूर बताइए। इन सब्सक्राइब फॉर जेन्युइन क्रिकेट।